जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 के 9 फैक्ट्स बदला हुआ लागू और हरी झंडी मिली। क्या 50% अग्निवीर होंगे परमानेंट? और मैं बात करूंगा 3 थिएटर कमांड आखिर कौन सी किससे निपटेगी, और तीनों सेनाओं को युद्ध में रहने के लिए बिल्कुल आदेश। शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी राजनाथ सिंह का क्या कहा रक्षा मंत्री जी ने, और जेएसयू जवानों की कुर्बानी 24/7 हर जगह खत्म। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा। दोस्तों कल हो गई है तमाम, आपने आपके पास टेबल और पीडीएफ पहुंच गया होगा, तमाम वीडियो निकलना है। और 9 फैक्ट क्या है जरा इनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों इसमें 30 जून 2024 तक के सभी रिटायर्डी शामिल हैं, और जो नए रिटायर्डीज हैं 2022, 23, 24 के, उनको है फायदा, पुराने वालों को नहीं है। इस महीने होगा भुगतान और बढ़ोतरी एरियर के साथ पर मंथ कितनी बढ़ोतरी, उसको 3 से गुणा करिए और 53% आप डीए ऐड करके लमसम अमाउंट आपके खाते में आएगा। पीएफ प्रीमेचर को फिर शामिल नहीं किया गया है। कौन से प्रीमेचर? पुराने वालों को शामिल किया गया है, 1 जुलाई 2014 वालों को नहीं किया गया है। एक्स ग्रुप की फिर 2 टेबल हैं, पहले टेबल नंबर 7 या टेबल नंबर 8 एक होनी चाहिए, लेकिन अभी भी अलग अलग हैं। जेएसयू, पुराने जेएसयू को कम फायदा है, पुराने वालों को बिल्कुल ना के बराबर फायदा है। एनसीओ को इस बार हवलदार को खासकर ज्यादा फायदा है और लग रहा है सही है। जेएसयू जवानों अफसर को फिर फायदा, लेफ्टिनेंट कर्नल की फिर बल्ले बल्ले है। और ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए, लेकिन ये 9 फैक्ट हैं इसके निकल के आ रहे हैं, मैंने अफसरों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं छोटी एक और बड़ी खबर, यानी 50% अग्निवीर होंगे, स्थायी बदलाव की ओर सरकार। यानी सेना की सिफारिश और विपक्ष का दबाव, चारों तरफ से अग्निवीर को लेकर हंगामा, युवाओं का रोष को देखते हुए सरकार ने मन बना लिया है कि अब शायद अग्निवीरों को बिल्कुल कैंसिल नहीं, बदला होगा। 50% अग्निवीर आपको 25 की जगह 50 होंगे स्थायी। उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और उन्हें तमाम सुविधाएं मिलेंगी। वैसे भी ये बाहर यदि जाते हैं तब भी इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जो इतिहास में, यानी भारत के इतिहास में पहली बार इतनी घोषणाएं अग्निवीरों को लेकर हुई है, इतनी जद्दोजहद अग्निवीरों को लेकर हुई, लेकिन सब अपने अपने टाइट होके बैठे, नहीं हमने एक दूसरे की सुनना नहीं, लेकिन बदलाव सेना की रिकमेंडेशन है, ये जबरदस्त होगा। और हरी झंडी के साथ 3 थिएटर कमांड, जरा सुनिए ध्यान से, जरा कहां एक चीन से निपटने के लिए उत्तरी थिएटर कमांड जो कि आर्मी की होगी, वो लखनऊ में स्थापित की जा रही, बस हो गया उसका फाइनल। कल आप देख सकते हो लखनऊ और रांची, लखनऊ में कितने दिन से समारोह जेसीसी यानी अब ज्वाइंट जो सीनियर कमांडर्स उनकी कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीडीएस साहब, तीनों सेना के अध्यक्ष, बड़े अधिकारी और राजनाथ सिंह जी ने कल हरी झंडी दे दी। माननीय प्रधानमंत्री को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। और दूसरी आपको जयपुर में पश्चिमी थिएटर कमांड, यानी पाकिस्तान से निपटने के लिए स्पेशल, इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब कुछ कंबाइंड लड़ाई लड़ी जाएगी। तो चीन निपटने के लिए आपने लखनऊ, उत्तरी थिएटर कमांड, और पाकिस्तान से पश्चिमी थिएटर कमांड जयपुर में। और हिंद महासागर के खतरे को देखते हुए मैरीटाइम यानी नेवी की तिरुवनंतपुरम उसका हेडक्वार्टर होगा। इन सब के लिए हरी झंडी, मतलब ये बड़े बदलाव जो कि आप तुरंत आप इन सबको देख सकते हो, जल्दी आपके सामने आएंगे दोस्तों। और बात करूंगा सेना युद्ध के लिए रहे तैयार। हाँ जी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा है कि देखिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए, स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग न होने पाए। भारत विश्व शांति की परिकल्पना करता है और चाहता है कि सब जगह शांति है, लेकिन उस शांति के लिए यदि युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया तो हमने सेना को तत्पर और तैयार रहने के लिए कहा है। और ऐसे समय पर हुआ, उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे पड़ोसी, आप विश्व में आप समझ सकते हो, यूक्रेन रसिया का जिक्र किया, हमास इजराइल का जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया, चाइना पाकिस्तान का जिक्र किया, और हम जहां पर बैठे हैं आप समझ सकते हो कि यह खतरा बहुत बड़ा है। तो तीनों सेनाओं को कहा है, यानी समाचार पत्र इस बात की कह रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है,
ये जो इनका वीडियो लगातार ट्विटर पर वायरल हो रहा है, क्या अब युद्ध या कुछ और बड़ा होने वाला है, यानी सेना को कुछ और दिशा निर्देश मिल गए, इसलिए सेना लगातार मीटिंग, लगातार तैयारी कर रही। हाँ जी दोस्तों, अब एक नज़ारा रांची के अंदर बिल्कुल संयुक्त सेना का अधिवेशन था, आर्मी एयरफोर्स नेवी, उसका आप नज़ारा देखिए। और वहां से आते हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी, वहां पर चला प्रोग्राम, इसकी भी आप एक झलक देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, और वो वीडियो है, आप समझ सकते हो कि जोर अजमाइश का, और वो है यूएन का, यानी समझ सकते हो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स रहती है, वहां पर भारतीय सेना और अदर्स का जो रस्साकसी चल रही है। आपने वीडियो देखा, अब मैं बात करूंगा कि हाँ जी दोस्तों, किसको कितना खतरा है। अब ये हैं वो जाबाज, वो हैं ये जेशु जवान जिनकी शहादत हुई 800 फीट खाई में गिर के। नायक गुरसेव सिंह, सिपाही प्रदीप पटेल और क्राफ्टमैन पीटर सिंह और सूबेदार थंगा मतलब साहब, आपको देख सकते हो कि हाँ जी दोस्तों कि इन्होंने, आपने देखा होगा कि यानी ये बीनागुड़ी से आज सिक्किम में जा रहे थे और 800 फीट गहराई में जा करके यानी उनकी मृत्यु हुई। तो गाड़ी की हालत देखती है देश के अंदर, यानी सेना के सैनिकों के अंदर हर जगह खतरा है 24/7, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी है। वहां जहाँ पर आपको पेट्रोलिंग है, अम्बुस है, ड्यूटी है, हथियार, आर्म्स, ये हमारा जीवन है और हम किसी न किसी के निशाने पर रहते हैं। लेकिन कुदरत भी कभी कभी हमें इस संकट में डाल देती है। तो ये तो दोस्तों आज की खबरें बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।